हेलो स्टूडेंट्स, 60 डेज कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स की न्यू क्लास में आपका स्वागत है। हमने 60 डेज कंप्यूटर बेसिक कोर्स स्टार्ट किया था, उसी से रिलेटेड आज की इस क्लास में हम नए टॉपिक को समझने वाले हैं। एक जानकारी आपको और दे दें, यदि आप हमारे इस सर्टिफिकेशन कोर्स को करने के बाद सर्टिफिकेट चाहते हैं जो कि सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में वैलिड है, तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उस लिंक को क्लिक करके हमारे इस सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए और कुछ इस प्रकार का सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा जैसे ही आप हमारे सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। किस प्रकार का सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी डिज़ाइन आप यहां पर देख सकते हैं। हमारा ये सर्टिफिकेट सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में मान्य है। तो अभी जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उसे क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। हेलो दोस्तों, आज हम फॉर्मूला टैब में फाइनेंशियल फंक्शन के अंतर्गत इफेक्ट, पीवी और पीवी शेड्यूल फार्मूला का यूज़ करना सीखेंगे। इसलिए आप एक्सेल सीट में इस तरह का एक डेटा सीट तैयार कर लीजिए। ये फिर अब ये जो ब्लॉक बनाया है मैंने, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया है नॉर्मली ये सीरियल नंबर डाल दिया है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट डाल दिया है कि हमें कितना इंटरेस्ट लगेगा उस पर, और यहाँ पे पीरियड डाल दिया है। जैसे हम यहाँ पे नंबर ऑफ पर ईयर, मतलब कि हम कितना इंस्टॉलमेंट देते हैं पर मंथ। जैसे किसी को हमने पैसे दिए थे तो उसका इंस्टॉलमेंट लेना है, तो वह हमें मंथ में एक बार ही देता है, तो ईयर के हिसाब से कितने इंस्टॉलमेंट हो गए, 12 इंस्टॉलमेंट हो गए। इस तरह से ये यहाँ पर डाल दिया गया है। फिर यहाँ पर इफ़ेक्टिव रेट क्या होता है इसे समझ लेते हैं। ये जो होता है, हम ये जो इंटरेस्ट रेट है इसका एनुअल इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए हम इफ़ेक्ट फार्मूला का यूज़ करते हैं। इसको निकालने के लिए देख लेते हैं, यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे इफ़ेक्ट, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे नॉमिनल रेट, मतलब ये इंटरेस्ट रेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर नंबर ऑफ पर ईयर, मतलब जो इंस्टॉलमेंट है, कितने इंस्टॉलमेंट भरना है हमें, 12 इंस्टॉलमेंट, तो इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है, मतलब एनुअल इंटरेस्ट रेट, इफ़ेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट है, वह यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब यह जो वैल्यू आई है इसे यहाँ पर नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, तो ये नीचे तक वो 5 तक, यहाँ पर 5 मंथ तक का वह निकल कर आ जाएगा यहाँ पर ये। फिर यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है वह सही है कि नहीं, इसके लिए चेक करने के लिए हम ये जो फॉर्मूला है इसका यूज़ करते हैं यहाँ पर। इसके लिए यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे POWER पावर, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे जैसे लिखा है 1 प्लस, तो यहाँ पर टाइप करेंगे 1 प्लस, फिर लिखा है नॉमिनल रेट, इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद कॉमा नहीं, यहाँ पर स्लैश लगाएंगे, मतलब भागित का निशान, फिर यहाँ पर नंबर ऑफ पर ईयर ये दिया है, इसको सिलेक्ट कर देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज नहीं, कॉमा, फिर से नंबर ऑफ पर ईयर, फिर ब्रैकेट क्लोज, -1 और एंटर। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है, ये जो हमने फार्मूला के द्वारा निकाला और यहाँ पे चेक करने के लिए जो इस फार्मूले का यूज़ किया है, दोनों की वैल्यू जो आई है सेम है। मतलब इस तरह से जो हमने इफ़ेक्ट फार्मूला का यूज़ किया है वह सही है, जिसके द्वारा ये जो वैल्यू निकली है। अब इसको भी नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, तो इसी तरह से ये वैल्यू है यहाँ पर वो वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप इफ़ेक्ट फार्मूला का यूज़। अब हम पीवी फार्मूला का यूज़ देखेंगे। इसके लिए आप इस तरह से एक ब्लॉक तैयार कर लीजिए, ये डिस्क्रिप्शन का, और ये इस तरह का एक ब्लॉक तैयार कर लीजिए। फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया है मंथली अमाउंट 2000, फिर मंथ 6, इंटरेस्ट 9% और फ्यूचर वैल्यू जो हम इस फार्मूले के द्वारा निकालेंगे। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हमारा एक बैंक अकाउंट है जो शुरुआत में अभी हमने न्यू ओपन किया है, ओपन करवाया है,
तो उसमें जो बैलेंस है वह 0 है अभी। तो हम पर मंथ 200 रुपये जमा करते हैं, तो हमारी जो 6th मंथ बाद जो फ्यूचर वैल्यू होगी इस इंटरेस्ट के हिसाब से कितनी होगी, वह निकालने के लिए हम पीवी फार्मूला का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर वह फार्मूला का यूज़ करेंगे। यहाँ पर टाइप करेंगे FV, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर उसके बाद रेट, यहाँ पर रेट पूछ रहा है। अब हमें क्योंकि पर मंथ का निकालना था, पर मंथ के हिसाब से निकालना था, क्योंकि यहाँ पे 6 मंथ दिया है और पर मंथ के हिसाब से निकालना, तो 6 मंथ बाद जो हमारी फ्यूचर वैल्यू है यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पे 12 से भागित कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद मंथ को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद मंथली अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब जो प्रिंसिपल वैल्यू है वह हमारी यहाँ पर दी नहीं गई है, तो यहाँ पर कॉमा लगाकर फिर इसे हटा देंगे। और यहाँ पे हमें जो पीरियड है हमें सिलेक्ट करना है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। अब यहाँ पर 1 टाइप कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी फ्यूचर वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब ये जो फ्यूचर वैल्यू आई है ये सही है कि नहीं, इसके लिए हमने यहाँ पर एक ब्लॉक तैयार कर लिया, इसे देख लेते हैं। अब पहले इसे डॉलर में है तो इसे डॉलर का सिंबल हटा देते हैं, ये आ गया। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ये जो फ्यूचर वैल्यू आई है वह सही है कि नहीं। तो हमारा जो यहाँ पर सीरियल नंबर डाल दिया है 1 से 6 तक, और यहाँ पर मंथ डाल दिया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अब हमारा जो साथ में ओपनिंग बैलेंस था वह था 0, तो शुरुआत में हमने कोई पैसे जमा नहीं किए। फिर बाद में एक मंथ जो फर्स्ट मंथ आया, फिर उस पर हमने जमा किए जो मंथली अमाउंट है 200 रुपये। फिर यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वह कैसे निकलेगा देखते हैं। यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे ओपनिंग बैलेंस प्लस मंथली अमाउंट, इसे प्लस कर देंगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट निकल कर आ जाएगा। फिर इंटरेस्ट जो हमें मंथली इंटरेस्ट कितना मिलेगा वह निकालने के लिए यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, फिर इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद इनटू करेंगे। फिर ये जो इंटरेस्ट रेट दिया गया है यहाँ पर ये ईयर का है। अब ईयर का है तो हमें मंथ का निकालना है, तो यहाँ पे 12 से भाग दे देंगे और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे वह इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा मंथ का। फिर ये प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट, इसे निकालने के लिए हम प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट को प्लस कर देंगे, तो इक्वल टू लगाएंगे, फिर प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। अब इसी तरह से ये 6 का निकाल लेते हैं, जो लास्ट में आएगा वह प्रिंसिपल वैल्यू से मैच होनी चाहिए, तो उससे पता चल जाए कि ये जो फ्यूचर वैल्यू पीवी फार्मूला से निकाली है वह सही है कि नहीं। फिर यहाँ पर ये जो बैलेंस लास्ट मंथ जितना बैलेंस था यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके लिए आप इक्वल टू, क्योंकि हर बार टाइप ना करना पड़े इसलिए यहाँ पर इक्वल टू लगाकर इसे सेलेक्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, तो यहाँ पर 0 0 आएगा। अब जैसे जैसे अगर यहाँ पे मान आता जाएगा, प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट आता जाएगा, तो यहाँ पर भी वह वैल्यू चेंज होती जाएगी, 0 0 की जगह वैल्यू चेंज होती जाएगी। फिर मंथली अमाउंट निकालते हैं। मंथली अमाउंट तो हम 200 रुपये ही जमा कर रहे हैं, तो इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, क्योंकि पर हम मंथ 200 रुपये ही जमा कर रहे हैं। फिर यहाँ पर नीचे तक ड्रैग कर दिया है। प्रिंसिपल अमाउंट हमने निकाला था इक्वल टू करके, इसे सेलेक्ट किया था, प्लस किया था इसे और एंटर कर दिया था, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ गया था। अब इसे भी हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, तो यहाँ पर फ़िलहाल तो अभी ये बस आएगा, ये वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू 0 0 दी गई है। जैसे अगर यहाँ पे वैल्यू आती है तो यहाँ पर भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने किया था इक्वल टू लगाया था, फिर यहाँ पर इससे सेलेक्ट किया था प्रिंसिपल अमाउंट, फिर इनटू किया था, फिर इंटरेस्ट, फिर भागित 12 और एंटर। और यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट था, इसे प्लस कर दिया था हमने इक्वल टू, इसे सेलेक्ट किया प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट और एंटर। तो इस तरह से यहाँ पर प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे वैल्यू आई तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई, 0 0 की जगह 404 रुपये 51 पैसे हो गया। फिर यहाँ पर वो वैल्यू प्लस हो गई, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। फिर इंटरेस्ट निकालने के लिए हम जैसे यहाँ पे ड्रैग करते हैं पहले तो
तो यहाँ पर 0 आ रहा है, ये 0 इंटरेस्ट आ रहा है। मगर इसे सेट करते हैं, क्योंकि अभी फार्मूला सेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर C20 को F4 दबा देंगे कीबोर्ड से, तो ये डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फार्मूला सेट हो चुका है, अब एंटर कर देंगे। अब जैसे ही इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर वह इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। पर इसी तरह इसको भी नीचे तक ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे F4 का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। और ये जो लास्ट में 6 मंथ का जो आया है प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट, वह होता है फ्यूचर वैल्यू, जो इस वैल्यू से मैच करता है। अब इस तरह से आप फ्यूचर फार्मूला का यूज़ करके, मतलब फ्यूचर नहीं, पीवी फार्मूला का यूज़ करके फ्यूचर वैल्यू को निकाल सकते हैं और इस तरह से उदाहरण से उसको समझ सकते हैं कि यह जो वैल्यू आई है वह सही है कि नहीं। अब हम FV शेड्यूल फार्मूला का यूज़ देखेंगे। इसके लिए आप इस तरह से एक ब्लॉक तैयार कर लीजिए, ये और एक ये 2 ब्लॉक तैयार कर लीजिए, कर लिए हैं मैंने। अब यहाँ पर FV शेड्यूल वैल्यू निकालते हैं इस फार्मूला FV शेड्यूल फार्मूला का यूज़ करके। इसे समझ लेते हैं पहले कि हम जैसे बैंक अकाउंट है, तो न्यू बैंक अकाउंट है, तो हम पर ईयर उस पर 12,000 रुपये जमा करते हैं, तो उस पर उसका जो इंटरेस्ट रेट है वह 9% है। और यहाँ पर उसका जो ईयर दिया गया है, पर ईयर दिया गया है, जैसे 1 ईयर दिया गया है, 2 ईयर दिया गया है, 3 ईयर, 4 ईयर, तो उसका जो पहली ईयर का जो पीवी FV शेड्यूल वैल्यू है वह इस फार्मूला के द्वारा हम निकालते हैं, वह यहाँ पर आएगी। और सेकेंड वर्ष का यहाँ पर आएगा, फिर थर्ड का यहाँ पर, फोर्थ का यहाँ पर और 5 का यहाँ पर। फिर इसको निकालने के लिए हम इक्वल टू लगाते हैं और सिलेक्ट टाइप करते हैं FV शेड्यूल ब्रैकेट ओपन, फिर सिलेक्ट करते हैं प्रिंसिपल, सिलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया, फिर उसके बाद रेट, जो शेड्यूल है शेड्यूल यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को कहा गया है, इसलिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्योंकि 1 ईयर का शेड्यूल है। उसको सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर देंगे तो यहाँ पे FV शेड्यूल वैल्यू निकल कर आ जाएगी। फिर इसी तरह से हम सेकेंड वाला निकालते हैं, इक्वल टू लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे FV शेड्यूल ब्रैकेट ओपन प्रिंसिपल कॉमा रेट, जो शेड्यूल का रेट है इंटरेस्ट रेट, उसे सिलेक्ट करेंगे। 1 ईयर और 2 ईयर का निकालना है, इसलिए ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। अब ये सेकेंड ईयर का आ गया। अब जैसे अगर इसको ड्रैग करता हूँ मैं तो यहाँ पर वैल्यू नहीं आएगी, तो इसको पहले इसके लिए हम फार्मूला को सेट कर देते हैं। यहाँ पर F4 दबा देंगे तो डॉलर का सिंबल आ जाएगा और यहाँ पर भी F4 दबा देंगे तो डॉलर का सिंबल आ जाएगा। अब एंटर करते हैं तो ये आ गया। अब अगर इसको नीचे तक ड्रैग करता हूँ मैं तो यहाँ पर वो आगे की जो वैल्यू है वह वैल्यू आ जाएगी FV शेड्यूल वैल्यू। 3rd ईयर का ये है, 4th ईयर का ये है और 5th ईयर का ये है, लास्ट 5th ईयर का ये है। फिर अब जो वैल्यू आई हैं FV शेड्यूल वैल्यू आई हैं, अब ये है सही है कि नहीं उसको चेक करने के लिए एक ब्लॉक तैयार कर लिया है अलग से मैंने। इसके लिए मैंने यहाँ पर ईयर डाल दिया है 1 से 5 ईयर तक का, क्योंकि यहाँ पर भी हमने 1 से 5 ईयर तक का निकाला है। फिर एनुअल पे हम पर ईयर कितने पैसे जमा कर रहे हैं वो यहाँ पर दिया गया है। अब ओपनिंग बैलेंस, जैसे न्यू अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारे जैसे हमने फर्स्ट ईयर में हमने 12,000 रुपये डाल दिए तो ओपनिंग बैलेंस भी हो जाएगा 12,000। और उसका जो इंटरेस्ट रेट है पर ईयर जो हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसका इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 9% डाल दिया है, तो यहाँ पर नीचे तक मैंने ड्रैग कर दिया था तो ये आ गया है 9%, क्योंकि पर ईयर हमें उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा 9%। फिर यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है वह कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे ओपनिंग बैलेंस इनटू इंटरेस्ट रेट और ब्रैकेट नहीं कुछ नहीं करना और यहाँ पर एंटर कर देना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट निकल कर आ जाएगा। फिर प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम इक्वल टू लगाएंगे, ओपनिंग बैलेंस को सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस करेंगे और प्रिंसिपल अमाउंट को और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट अमाउंट निकल कर आ गया।
फिर अब ये जो अब सेकेंड ईयर, फिर उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, इतना बैलेंस है, तो यहाँ पर इक्वल टू डालकर इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यह वैल्यू आ जाएगी। अब इंटरेस्ट रेट तो वही रहेगा 9%। अब प्रिंसिपल अमाउंट इसे निकालते हैं, इक्वल टू लगाएंगे, फिर इसे सेलेक्ट किया, इनटू किया 9% और एंटर, तो यह प्रिंसिपल अमाउंट निकल कर आ गया। अब ये प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट इक्वल टू इसको प्लस प्रिंसिपल अमाउंट और एंटर, तो ये आ गया प्रिंसिपल। अब इसको जैसे मैं ड्रैग कर देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर वैल्यू तो अभी नॉर्मल ही आएगी। अगर जैसे जैसे ये वैल्यू आती जाएगी तो यहाँ पर भी वैल्यू बढ़ती जाएगी, चेंज होता जाएगा। यहाँ पे 0 0 आ रहा है, जैसे ये वैल्यू आती है तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी और ये वाली आएगी, तो यहाँ पर 0 का मान बदल जाएगा। फिर प्रिंसिपल अमाउंट इसी तरह इसको मैं भी नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ तो ये आ गई। अब जैसे ही यहाँ पर ये वैल्यू आएगी तो यहाँ पर ये वाली 0 0 यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी और उसी तरह से यहाँ पर भी वह वैल्यू चेंज होती रहेगी। इक्वल टू इसे प्लस इसे और एंटर। अब इसे भी ड्रैग कर देता हूँ मैं, ये तो ये आ गई और यहाँ पर भी वैल्यू चेंज हो गई और यहाँ पर भी वैल्यू चेंज हो गई। इस तरह से ये वैल्यू प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट वैल्यू निकल कर आ गई। अब ये जो प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट वैल्यू है वह इस फॉर्मूले के द्वारा जो हमने निकाला था पीवी शेड्यूल वैल्यू से मैच करती है, तो हाँ यह यहाँ पर मैच करती है ये और ये। अतः ये जो हमने पीवी शेड्यूल फार्मूला का यूज़ करके पीवी शेड्यूल वैल्यू निकाली है वह सही है, और ये यहाँ पर ये उदाहरण से हमने समझ लिया।